आपके जो नॉर्मल हेयर्स है वो उनसे अलग हो जाते हैं। हमारे हेयर्स में ऑलरेडी केमिकल्स है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद जो हमारे हेयर्स काफी ज्यादा डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट, हाउ टू ट्रीट द केमिकली ट्रीटेड हेयर्स। केमिकली ट्रीटेड हेयर यानी उसमें हमने कोई भी कलरिंग करवा रखी हो, रिबॉन्डिंग करवा रखी हो, स्ट्रेटनिंग करवा रखी हो, या फिर कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स हमने अपने हेयर में यूज किया, उसको हम कहते हैं केमिकली ट्रीटेड हेयर्स। जैसे नॉर्मल होते हैं तो उनके लिए एक अलग ट्रीटमेंट होता है, और हमारे हेयर्स केमिकल ट्रीटमेंट्स में जाते हैं उसमें, तो उसके बाद जो हमारा हेयर का जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग होता है। मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने केमिकली ट्रीटेड हेयर को ट्रीट कर सकते हैं, और भी बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। इफ यू न्यू देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज का लुक काफी ज्यादा मैंने अच्छा रखा है, इसका भी ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन द अपकमिंग शॉर्ट्स। सो प्लीज लेट मी इन द कमेंट्स कि आपको कैसे लगा मेरा ये वाला गेटअप। हमें एक बहुत ही जेंटल शैम्पू एंड कंडीशन यूज करना चाहिए अपने हेयर्स के लिए। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जो कि सिर्फ केमिकली ट्रीटेड हेयर्स के लिए हो, और जिससे हमारे हेयर्स में कोई भी फर्दर डैमेजेस ना हो, बिकॉज हमारे हेयर्स में ऑलरेडी केमिकल्स है। तो उस शैम्पू एंड कंडीशन में कुछ भी अदर केमिकल के प्रोडक्ट्स ना हो, जिससे हमारे हेयर्स में कोई एडवर्स या बहुत ही ज़्यादा वाइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी आपका शैम्पू एंड कंडीशन वो स्पेशली फॉर द केमिकली ट्रीटेड हेयर्स के लिए होना चाहिए, बिकॉज शैम्पूइंग करना बहुत ज़रूरी है हमें हेयर्स में। और जिस तरीके से हमारे हेयर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमारे हेयर्स में होते हैं, सो उस टाइम पे हमें एक ऐसा शैम्पू चूज़ करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम इस स्टेज पे अपने हेयर्स को केयर नहीं करेंगे, तो जब हमारे हेयर्स केमिकल्स जो शेड आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो हमारे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। बट अगर हम अपने हेयर्स की अच्छे से केयर कर लेते हैं, तो हमारा जो हेयर फॉल और जो भी फर्दर चीज़ें हमारे हेयर की हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी मेंटेन हो सकती है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ शैम्पूज जो आप बेसिकली अपने हेयर के लिए चूज़ कर सकते हैं। जो फर्स्ट शैम्पू है वो कैरा केयर सल्फेट फ्री शैम्पू है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे हेयर्स केमिकली ट्रीटेड है, तो हमें उसके लिए हमारा जो शैम्पू होना चाहिए उसमें सल्फेट्स फ्री होने चाहिए, बिकॉज सल्फेट केमिकल्स आर इक्वली डैमेजिंग फॉर आवर हेयर्स। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा शैम्पू लेना जो कि सल्फेट फ्री हो। मैंने आपको बताया ये इमेज है कैरा केयर की, तो आप ये वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बजट में हो, अगर आपको ये आपके हेयर्स के अकॉर्डिंग सूट करता है। देन द सेकेंड शैम्पू इज मर्ल क्यू। सो ये भी लाइक नॉर्मल सल्फेट फ्री शैम्पू है, एंड जो कि आपके हेयर को फर्दर डैमेजेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिससे भी कमेंट किया वो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो नॉर्मल हेयर्स होते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं, हम उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, उनको किस तरीके से फर्दर डैमेजेस से बचाएं। बट हम अदर हेयर्स होते हैं केमिकली ट्रीटेड हेयर्स, हम उनके बारे में इतना ज़्यादा टॉक्स नहीं करते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि हमें किस तरीके से केमिकली ट्रीटेड हेयर्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, किस तरीके से उनकी केयर करनी चाहिए, जिससे वो लाइक और अच्छे से नरिश हो सके। तो द नेक्स्ट इज डीप कंडीशनिंग। तो डीप कंडीशनिंग से ये मतलब है कि जैसे हम कंडीशनर अपने हेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो कंडीशनर है वो इतना अच्छे से हमारे हेयर्स में डीपली जाए, अच्छे से उसके अंदर लाइक जितने भी न्यूट्रिशंस है कंडीशन के, वो सारे हमारे हेयर के एक एक स्ट्रैंड्स में प्रॉपरली जाए, जिससे कि हमारे हेयर को लाइक फर्दर डैमेजेस ना हो सके। हमारे हेयर्स केमिकली ट्रीटेड होते हैं, तो वो बहुत मोर प्रोन टू होते हैं ब्रेकेज एंड ड्राइनेस एज कम्पेयर टू द नॉर्मल हेयर्स। सो इसमें हमें अपने हेयर्स की एक्स्ट्रा केयर करने की बहुत ज़रूरत है। आपको डीप कंडीशनर रेगुलरली कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर्स है या फिर ब्रेकेज हो रहा है, तो आपको डीप कंडीशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि आपके हेयर्स में लाइक जो भी फर्दर डैमेजेस इन फ्यूचर होने के चांसेस हो सकते हैं, वो उन सारे डैमेजेस को वो कंडीशन रिपेयर करेगा अच्छे से, ताकि कोई भी फर्दर ड्राइनेस फ्रीजीनेस आपके हेयर्स में ना आए। रिसर्च करी काफ़ी कंडीशनर जो कि काफ़ी लाइक सही लगा था, वो था एलोवेटिक एवोकाडो कंडीशनर। आई विल मेंशन द पिक्चर हियर। सो इस तरीके से आप ये वाला कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं अगर ये आपके बजट में है, एंड अगर आपके ये हेयर टाइप को सूट करता है। हम अपने हेयर्स को नॉर्मल हेयर्स को कंडीशनर अप्लाई करते हैं, तो आपको इसमें एक डीप कंडीशनर करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। ये आपके हेयर्स में लाइक अच्छे से पेनिट्रेट होगा, एंड यू विल सी द वेरी वाव इफेक्ट
ताकि इससे आपके हेयर में कोई भी डैमेजेस ना हो। हमें हीट का जो यूजेज है बहुत कम कर देना चाहिए, लाइक यू हैव टू लिमिट द यूज ऑफ हीट। हेयर्स जो है ऑलरेडी केमिकली ट्रीटेड है, तो उसमें लाइक केमिकल के इंग्रेडिएंट्स है वो हमारे हेयर्स में ऑलरेडी है। सो हमें उस ड्यूरेशन में हीटिंग टूल्स बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने, बिकॉज मैंने अपने लाइकली इतनी सारी वीडियोस मैंने आपको क्लियर किया कि हीटिंग टूल से आपके जो बालों में कितना ज़्यादा डैमेज, कितना ज़्यादा इफेक्ट, बैड इफेक्ट पड़ने का चांस बहुत हो सकता है। नेक्स्ट इज यू हैव टू जस्ट प्रोटेक्ट योर हेयर्स फ्रॉम द सन्स यूवी रेज, बिकॉज उस टाइम सन की जो यूवी रेज होती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे फेस के लिए, तो बट साथ ही साथ हमारे हेयर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। सो आप प्रेफर करें जब भी आप बाहर जाए, आप अम्ब्रेला, अंडर स्कार्फ या कुछ भी आप ले सकते हैं अपने हेयर्स को कवर करने के, जिससे कि कोई भी फर्दर डैमेजेस ना हो। यू मस्ट अवॉइड यूजिंग हार्श केमिकल्स। वो हार्श केमिकल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनको अपने हेयर्स में बिल्कुल भी नहीं लाना है। बिल्कुल भी आपको केमिकली ट्रीटमेंट जो फर्दर्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग और सम अदर टाइप ऑफ कलरिंग्स जितना हो सके इन केमिकल ट्रीटमेंट से दूर रहें। जैसे कि आपके हेयर्स में स्प्लिटन्स हो जाते हैं, ऑफकोर्स सबके होते हैं, नॉर्मल हेयर्स के भी, चाहे वो केमिकली ट्रीटेड हो। तो आपको अपने हेयर्स को रेगुलरली ट्रिम करना है, नीचे से तो करना ही करना है। साथ ही साथ अगर आपके हेयर्स में काफ़ी ज़्यादा लॉन्गनेस है, बहुत ज़्यादा नीचे स्प्लिटन्स हो रखा है, ड्राइनेस हो रखा है, देन यू मस्ट कट देम आउट, बिकॉज काटना ज़्यादा बेहतर है उसको रखने से अच्छा। बिकॉज जब आपके बाल ट्रिम हो जाएंगे तो वो लुकिंग वेरी हेल्दियर एंड वेरी मोर इन अ डिसेंट वे, एंड सब इस तरीके से रेगुलरली ट्रिम कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आप अपने बालों को स्टाइल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डूइंग एनी स्टाइल, सो आपको प्रॉपर तरीके से एकदम वेरी जेंटली आपको अपने हेयर्स को स्टाइल कर लेना है। एंड जब आप अपने हेयर्स को डिटैंगल करते हैं, जब भी आपको कहीं जाना है, तो आपको अपने हेयर्स को एकदम जेंटली, वेरी कामली डिटैंगल करना है, बिकॉज हम काफ़ी इतने हार्श तरीके से अपने बालों को डिटैंगल करते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा ब्रेकेज में टर्न हो जाता है और हमारे बाल बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्रीजीनेस हमारे हेयर्स में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे हमारा जो हेयर फॉल है वो बढ़ जाता है और हमारे हेयर में बहुत ज़्यादा रफनेस, ड्राइनेस एंड फ्रीजीनेस आ जाती है। सो आप प्रेफर करें जब भी अपने बालों को स्टाइल करें, जब भी अपने बालों को डिटैंगल करें, सो आपको बहुत ही आराम तरीके से अपना टाइम लेके अच्छे से डिटैंगल करना, हाफ हाफ अपने हेयर्स को डिवाइड कर लेना, देन यू आर गुड टू गो। आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं हेयर मास्क, बिकॉज हेयर मास्क हमारे हेयर्स को डीपन जाके नरिश करता है, हमारे हेयर रूट्स को अच्छे से स्ट्रेंथन करता है और इससे हमारा जो हेयर फॉल और जो हमारे हेयर में जितना भी डैमेज होता है वो उनको रिड्यूस करता है, जिससे हमारे हेयर में कोई भी आगे फ्यूचर में डैमेजेस नहीं होते। और हेयर मास्क इतने लाइक आपके हेयर अकॉर्डिंग आप कोई भी हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके हेयर में प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट मिलेगा, एक स्ट्रेंथन मिलेगी, बिकॉज आपके हेयर्स ऑलरेडी केमिकल्स ट्रीटेड है। तो आप उसमें नेचुरल या फिर होम रेमेडी टाइप कोई भी हेयर मास्क लगाए, जिससे आपके हेयर को एक अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा नरिशमेंट मिलेगा, जिससे आपके जो फर्दर जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दियर होगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब भी अपने हेयर्स को लाइक सोने से पहले हमेशा अच्छे से ब्रेड बनानी है, हमेशा अपने बालों को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज रात के टाइम पे जो हमारे हेयर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, इतने ज़्यादा डेलिकेट होते हैं उस टाइम पे कि हमारे, अगर हम अपने हेयर्स को प्रॉपरली टाई नहीं करते या फिर अच्छे से डिटैंगल करके रबर बैंड में ब्रेड्स नहीं करते, तब तक हमारे बाल डैमेज रहते रहेंगे। और हमें अपने बालों को अगर हेल्दियर चाहिए तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने बालों को ब्रेड में ही बना के रखना है। एंड दिस आई ऑल्सो डू। यूज़ कर सकते हैं सिल्क पिलो कवर्स या फिर अपने बालों को अच्छे से ब्रेड में बना के सोइए। बहुत सारे लोग इसको साइड कर देते हैं, इसको नहीं फॉलो करते, सोचते हैं कि इसको करने से हमें कुछ होगा नहीं, बट एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके हेयर्स के लिए। आपको एक अच्छी और हेल्दी डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है और आपको साथ ही साथ बहुत सारा वाटर पीना है, इतना सारा वाटर पीना है जिससे आपके जो हेयर में अच्छा सा नरिशमेंट जाए। और आपको हेल्दी खाना खाना है। यू मस्ट टेक प्रोटीन एंड बायोटिन रिच फूड्स। यू कैन ऑल्सो हैव मिल्क, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड एग्स, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके बॉडी को ही साथ साथ न्यूट्रिशन देते ही साथ में आपके हेयर्स को भी प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। यू मस्ट अवॉइड थिंग्स जो कि काफ़ी लोग नहीं कर पाते, बट आपने ये वाला अवॉइड कर लिया, देन यू विल हैव द बेस्टेस्ट हेयर्स। आपको ऑयली फूड एंड स्पाइसी फूड को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, इतना ज़्यादा अवॉइड करना है कि आप भूल ही जाओ कि उनके क्या क्या नाम थे फूड्स के। जोक्स अपार्ट।
बेसिकली ये है कि आपको हेल्दी फूड्स खाने, ऑयली फूड बिल्कुल भी नहीं खाना, ना ही स्पाइसी फूड खाना है। स्पाइसी फूड से हमारा जो फुल बॉडी का जो हार्मोनल है वो चेंजेस होने लगते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगता है, जिससे कि हमारा जो इफ़ेक्ट है वो हमारे स्किन पे तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ में हमारे हेयर्स पे भी दिखता है। सो आपको ये बात अपने ध्यान में रखनी है हमेशा कि आप अपना जो डाइट है वो अच्छे से मेंटेन करें, अच्छे से उसको फॉलो करें, ईट अ लॉट ऑफ वाटर्स, जिससे कि आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन हो सके। सो गाइज दैट्स ऑल द टिप्स दैट आई हैव मेंशन इन माय एंटायर वीडियो, एंड दीज आर लाइक सबसे बेस्ट टिप्स है, फॉलो कर सकते हैं फॉर द केमिकल ट्रीटेड हेयर्स। आई हैव डन सो मैनी रिसर्च कि क्या क्या फॉलो करना चाहिए। सो दीज आर द टॉप थिंग्स जो आपको फॉलो करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो। कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज do like, share and subscribe to my channel, और please let me know in the comment section what next you want. So अब हम मिलते हैं next वीडियो में. Till then you please take care and bye bye. You can see the earrings are looking so pretty.